सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसे धमाके प्रमोटर तरफ से दिखाई दे रहे हैं जिसका जो बेनिफिट है दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से मिलेगा। अभी काफ़ी निवेशक को ये तो पता होगा, नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्राइडेंट कंपनी में गिरावट क्यों आई। और अभी यहाँ पर हम एक बहुत अच्छे पॉइंट पर बात करने वाले हैं, वो है देखिए ट्राइडेंट कंपनी में क्यों यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आने वाले उसके बारे में। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ट्राइडेंट ने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई, उसके बाद में बड़ा करेक्शन आया है और अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा और ग्रोथ भी क्यों होगी उसके पीछे के रीज़न भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि आपके जो डाउट है इस कंपनी से रिलेटेड वो पूरे क्लियर होंगे और आप सभी को पता चलेगा जो चाल इस कंपनी के अंदर प्रमोटर तरफ से यहाँ पर चली गई है उसका फ़ायदा आप सभी को कैसे मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर हम सभी ने इस कंपनी के बारे में, जब ये शेयर 3 रुपये का था, स्प्लिट के बाद में जब ये 3 रुपये का हुआ था तब से मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है और आज भी जो पॉइंट मुझे यहाँ पर इस कंपनी में दिखाई दिए हैं वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। एक एक बात को डेफिनेटली आप देखकर समझ जाएंगे कि आपको इसके अंदर क्या क्या करना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो ही दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड यहाँ पर कमेंट बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज या कोई पॉइंट आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुआ हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के पूरे डिटेल्स। यहाँ पर अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से ट्राइडेंट कंपनी के शेयर ने हमें नेगेटिव रिटर्न कमा कर दिए हैं, यानी कि ना के बराबर कोई रिटर्न मिले हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो इस कंपनी में लॉस में जो निवेशक है वो टॉप लेवल पर खरीदारी कर कर बैठे हुए हैं और उनके पास अच्छी खासी क्वांटिटीज़ है। मुझे बहुत से निवेशक के कमेंट आते हैं और ये जो कॉमन क्वेश्चन है देखिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए किसी के पास 500-600 शेयर्स हैं तो अभी वो 30-30, 40-40% करेक्शन में, यानी कि बहुत बड़ा लॉस है। तो उनको एवरेज करने के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एवरेज करने के लिए देखिए स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कंपनी लगातार हमें डाउन ट्रेंड दिखा रही है और उसके अंदर एवरेज करना चाहिए, तो उसके पीछे हमें कोई ना कोई ऐसी बात पता होनी चाहिए जिससे वो बिजनेस कम बैक कर कर दिखा सके एंड वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी और आगे बढ़कर हम ये समझते हैं कि इस कंपनी के अंदर जो बिजनेस सेगमेंट है वो क्या क्या है। मैं आपको वो पहले बताना भी चाहूँगा, थोड़ा इंट्रो यहाँ पर हमें समझना ज़रूरी है कंपनी के बिजनेस के अंदर क्या क्या यहाँ पर कंपनी वर्क करती है। लार्जेस्ट वर्ल्ड में बहुत से कुछ प्रोडक्ट में ट्राइडेंट कंपनी आती है एंड बेड, बाथ, पेपर, यार्न, केमिकल, ऐसे बिजनेस में दोस्तों ट्राइडेंट का वेटेज है। कुल मिलाकर 5 बिजनेसेस ये कंपनी करती है जिससे इस कंपनी को रेवेन्यू आता है और सबसे ज़्यादा इसका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे बात एंड दोस्तों जो यहाँ पर टेक्सटाइल बिजनेस जो है उससे आता है एंड ये कंपनी 70 देशों से भी ज़्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो प्रोडक्ट है इनके ये सेल करते हैं एंड सबसे अच्छा इसका जो रेवेन्यू का सोर्स है वो फॉरेन कंट्रीज से है बोलकर इनके ऊपर अभी हमें करेक्शन का इम्पैक्ट देखने को मिला है। और रीज़न ये की है इन्फ्लेशन और जो डिमांड कम हुई है, इनके क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए हैं, उसी से हमें इनके परफॉर्मेंस में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। मैं धीरे धीरे सभी पॉइंट पर आने वाला हूँ, ऐसा मत समझना कि सर ने कहा है कि बहुत सी बातें बताने वाले हैं बट बता कुछ और रहे हैं। बट ये दोस्तों ये भी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। हम पैसा लगा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं लगाते हैं, देखना तो पड़ेगा ना। तो अभी जैसे आपने पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे होंगे ट्राइडेंट कंपनी के, तो इसने सभी को चौंका दिया। जैसे एक्सपेक्टेशन थे वैसे कभी भी इसने परफॉर्म नहीं किया। पिछले कुछ आप यहाँ पर 3 या 2 क्वार्टर आप जैसे देखेंगे, मार्च 2022 तक थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। जैसे जून 2022 आया तब कंपनी के मार्जिन बीट होना स्टार्ट हुए। दिसंबर में तो पूरा ये कंपनी लॉस में चले गई और जितना कंपनी डाउन परफॉर्मेंस में चले गई उतना ही ज़्यादा हमें कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला है। और अभी यहाँ पर आप सभी को ये जानकारी बिजनेस के बारे में तो हो गई और जैसे मैंने ये बताना
पूरी तरीके से स्टार्ट किया आपको कि ये कंपनी जो डाउन क्यों जा रही है, तो इसके कंसोलिडेटेड बेसिस पर नेट प्रॉफिट में ड्रॉप आया है और कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा फॉल हुआ है, डिमांड कम हो गई। अभी बात करेंगे कि इस कंपनी में एवरेज करना चाहिए या नहीं, और कंपनी में क्यों पैसा बनने के लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट दिखाई देते हैं जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अभी यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स। आप जैसे दोस्तों 2020 में जून महीने में देखेंगे तो प्रमोटर का स्टेक कितना था, 71.07। ये लॉजिक समझना ज़रूरी है। उसके बाद में सितंबर 2000 अगर आप 20 में ही देखेंगे 70 यहाँ पर 1.84 हो गया, स्टेक बढ़ गया। फिर दिसंबर 2020 में ही 71 से 73 हो गया स्टेक, यानी कि प्रमोटर ने जब ये शेयर सस्ते दाम पर थे, जब गिरावट में थे, तब उन्होंने बहुत सारी क्वांटिटी खरीदी क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में ये कंपनी कमबैक करेगी। और फिर हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिली। फिर देखिए प्रमोटर ने कोई स्टेक के अंदर बदलाव नहीं किया, दिसंबर 2020 से कोई बदलाव नहीं हुआ। और फिर देखिए आपको अचानक दिसंबर 2021 में प्रमोटर ने स्टेक बेचा, 33 से डायरेक्टली 72.94 कर दिया और वही स्टेक कंटिन्यू किया। और अभी देखिए फिलहाल मार्च 2023 में इनका स्टेक बढ़ गया 73.19। क्यों हो गया? क्योंकि 60-70 रुपये का शेयर 30 पर मिल रहा है, क्यों ना खरीदा जाए। और उन सभी को पता है कि आने वाले समय में ट्राइडेंट कंपनी कमबैक कर दिखाने वाली है। जैसे कि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम में इस कंपनी में क्वांटिटी खरीद कर किया, वैसा ही वो अभी यहाँ पर बेनिफिट कमाने के लिए है खुद कंपनी के शेयर खरीदे हैं। ये बात बहुत अच्छी है दोस्तों और बहुत से निवेशक को पता होनी चाहिए। एंड आप यहाँ पर पिछले गिरावट में देखेंगे तो जो एफआईएस है उनका भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इन्फ्लेशन कोई ऑल टाइम नहीं रहता है। एक वक्त के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाती है, वक्त हर जख्म भर देता है, आप सभी को पता है। तो वैसा ही हमें ट्राइडेंट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और कंपनी के बिजनेस में कोई क्वालिटी वाली कमी नहीं है। आप सभी को मैंने बिजनेस के तो यहाँ पर पॉइंट बताए। देखिए पेपर से रिलेटेड ये जो आप वीट देखते, गेहूँ की जो खेती होती है उसके बाद में जो भी स्ट्रॉ बचते हैं वो उसकी कटिंग कर कर ये कंपनी पेपर बनाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी है। इनका जो रॉ मटेरियल है पेपर का वो फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ना के बराबर पैसा लगता है इनको रॉ मटेरियल में है। यानी कि जो किसान पराली जिसे हम कहते हैं वो जला देते हैं, वो लाकर पेपर बनाते हैं। तो किसान को फ़ायदा है और इनको भी फ़ायदा है। और इनके यूनिट भी पंजाब के साइड में ही हैं। बहुत से इनको फ़ायदे ऐसे मिलते हैं। आप स्टडी करेंगे बिजनेस को तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो लोग वीडियो को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पता चलता ही होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट इस कंपनी के अंदर पॉइंट है। एंड दोस्तों अगर आप इसके मार्केट कैप वगैरह के बारे में भी देखेंगे तो कंपनी में पोटेंशियल अच्छा है, मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, मिड कैप वाली कंपनी है, ग्रोथ की एबिलिटी है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, वो है देखिए कंपनी का डिविडेंड यील्ड। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इस कंपनी ने हर वक्त डिविडेंड पर यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट किए वो हर वक्त शेयर होल्डर को बेनिफिट देने वाले रहे हैं। एंड इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 23 का एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल्सो 23 का। यही तो कुछ पॉइंट है जो ट्राइडेंट के अंदर पॉजिटिव पॉइंट दिखाते हैं। तो जो निवेशक के पास ये शेयर्स है वो ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। लास्ट डिसीजंस आपके रहेंगे। जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने डिस्कस किया वो मेरे स्टडी पर्पस से और जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया वो। थैंक यू सो मच।